नमस्कार जी सभी को। आज इस क्लास में हम राजस्थान के एकीकरण की चर्चा आप लोगों से करेंगे कि राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार से और कितने चरणों में हुआ है, प्रत्येक चरण की क्या खासियत यहाँ पर रही है। देखिएगा, एकीकरण की, जैसे राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण की चर्चा करें उससे पहले आप एक बात देखिएगा कि 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने, आपके ये जो क्लीमेंट एटली थे, उन्होंने ये घोषणा की कि भाई जून 1948 ईस्वी तक हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे, भारत के लिए सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे। और भारत में सत्ता के हस्तांतरण के उद्देश्य से वायसराय माउंटबेटन को आपके अंतिम गवर्नर जनरल या अंतिम वायसराय के रूप में यहां पर भेजा जाता है। वायसराय माउंटबेटन के द्वारा भारत की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए 3 जून योजना प्रस्तुत की गई, जिसे माउंटबेटन प्लान या डिकी बर्ड प्लान के नाम से जाना जाता है। उस 3 जून योजना में उन्होंने 14-15 अगस्त 1947 ईस्वी को ही सत्ता हस्तांतरण की बात कही। यही जो आपकी 3 जून योजना है, ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में पारित होती है। तो यहां पर आपके सबसे पहली बात क्या है कि भाई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इस 1947 के अधिनियम की एक धारा थी, धारा 8। इस धारा 8 के तहत आपके क्या किया गया कि पहले आपके परम सत्ता की बात हम करें तो परम सत्ता को लॉर्ड हेस्टिंग्स यहां पर लेकर के आए थे। रियासतों के ऊपर ब्रिटिश परम सत्ता की स्थापना का श्रेय आपके अधीनस्थ पार्थक्य की जो संधि है उस समय आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। और इस आपके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के अनुसार रियासतों पर जो ब्रिटिश परम सत्ता थी, उस ब्रिटिश परम सत्ता को समाप्त कर दिया गया और आपके अब रियासतें अपने मामलों में यहां पर आपकी क्या हो जाती हैं, स्वायत्त हो जाती हैं, और वो खुद में ही आपके परम सत्ता का समावेश उनमें हो जाता है। ठीक है, अब आपके ये कह दिया गया भाई कि रियासतें या तो भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। ठीक है ना, ये आपके यहां परम सत्ता की, देखिए यहां ब्रिटिश परम सत्ता की समाप्ति, ब्रिटिश परम सत्ता की समाप्ति, ब्रिटिश परम सत्ता की समाप्ति आपके कहां होती है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के अनुसार ब्रिटिश परम सत्ता को देशी रियासतों पर समाप्त कर दिया जाता है। अब देखिए, यहां पर इनको स्वतंत्रता दे दी गई थी कि या तो ये भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले या फिर आपके अपना स्वतंत्र अस्तित्व रहने दें। ठीक है, इस समय अगर राजस्थान की स्थिति को देखा जाए, राजस्थान की स्थिति को देखा जाए तो राजस्थान में इस समय देखिए 19 तो देशी रियासतें थी, 19 देशी रियासतें, प्लस 3 ठिकाने थे। इस समय चर्चा करेंगे हम एक एक की, 3 ठिकाने, और एक आपके कमिश्नरी क्षेत्र था, चीफ कमिश्नरी, जो कि अजमेर मेरवाड़ा के रूप में था। तो इस समय भारत, राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में आपके 19 देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक चीफशिप या कमिश्नरी क्षेत्र था, अजमेर मेरवाड़ा के रूप में जो जाना जाता है। ठीक है, इनका सभी का विलय करना था, लेकिन इन सभी का विलय आपके आसान नहीं था। इतना आसान नहीं था कि भाई कि 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक आपके चीफशिप है, मिलाकर के तुरंत राजस्थान का निर्माण कर दो। तो इनसे पहले हुआ क्या, देखिएगा 5 जुलाई देखा जाए तो 5 जुलाई 1947 ईस्वी को
रियासती विभाग का गठन किया गया। रियासती विभाग का गठन किया गया और किनकी अध्यक्षता में किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में आपकी किसका गठन किया गया है? रियासती विभाग का गठन किया गया। और इस रियासती विभाग में सरदार पटेल के सचिव कहिए या सलाहकार कहिए, ये आपके किनको बनाया गया? कि भाई वीपी मेनन को बनाया गया। वीपी मेनन को बनाया गया। रियासती मामलों के आपके विशद जानकार थे, विशेषज्ञ थे रियासती मामलों के। इवन कि आपके खुद वायसराय जो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन, उनके भी संवैधानिक सलाहकार के रूप में ये नियुक्त किए गए थे। संवैधानिक सलाहकार के रूप में आपके किन्हें? वीपी मेनन को नियुक्त किया गया था और उन्हीं को आपके रियासती विभाग का सचिव या सलाहकार नियुक्त कर लिया जाता है। सरदार पटेल का आपके सचिव या सलाहकार नियुक्त कर लिया जाता है। एकीकरण की बात जोरों पर थी, ठीक है। संपूर्ण भारत के संदर्भ में एकीकरण होना था। राजस्थान तो आपके उसका एक पार्ट है, ठीक है। अब इसके लिए आपके इस समय वायसराय आपके कौन है? माउंटबेटन है। भाई सत्ता का हस्तांतरण जब तक नहीं हो जाता तब तक वायसराय कौन है? माउंटबेटन है। उन्होंने आपके देशी रियासतों का एक सम्मेलन पत्र तैयार किया। दो तरह के आपके प्रपत्र तैयार किए, देखिएगा। माउंटबेटन ने, वायसराय माउंटबेटन ने, वायसराय माउंटबेटन ने रियासतों के विलय हेतु दो प्रकार के प्रपत्र तैयार किए। दो प्रकार के प्रपत्र तैयार करते हैं आपके कौन? वायसराय माउंटबेटन। और दोनों प्रकार के प्रपत्र आपके कौन से हैं? कि एक तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एक तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, इस पर हस्ताक्षर करके कोई भी रियासत भारतीय संघ में आपके विलय कर सकती थी अपना, ठीक है। देखिए, इस पर हस्ताक्षर के द्वारा कोई भी रियासत भारत संघ में विलय कर सकती थी। कोई भी रियासत भारत संघ में आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर आपके हस्ताक्षर करते ही विलय कर सकती थी। और एक था आपके स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ये आपके वो एग्रीमेंट है जो यथास्थिति बनाए रखने के लिए था। यथास्थिति बनाए रखने हेतु वायसराय माउंटबेटन के द्वारा रियासतों के विलय के लिए दो प्रकार के प्रपत्र तैयार किए गए थे। एक तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिस पर रियासतें आपके कोई भी रियासत हस्ताक्षर करके अपने आप को भारत संघ में विलय के लिए अनुमति दे सकती थी। एक था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जिसके तहत आपकी जैसी स्थिति उस समय थी उसी स्थिति में रियासत अपने आप को बनाए रख सकती थी।
ये दो प्रकार के आपके एग्रीमेंट कहिए या प्रपत्र कहिए वायसराय माउंटबेटन के द्वारा तैयार किए गए और इन्हीं मामलों पर विचार के लिए 25 जुलाई 1947 ईस्वी को दिल्ली में नरेंद्र मंडल की बैठक का आयोजन किया जाता है। देखिए 25 जुलाई 1947 नरेंद्र मंडल की बैठक, और यह बैठक आपकी किसमें होती है? वायसराय माउंटबेटन की अध्यक्षता में, माउंटबेटन की अध्यक्षता में, माउंटबेटन की अध्यक्षता में आपके ये बैठक का आयोजन किया गया। और इस बैठक में आपके क्या बताया गया था? इसमें वायसराय माउंटबेटन ने रियासतों के समक्ष ये लगभग स्पष्ट कर दिया था कि रियासतों का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जो हिंदू बहुल इलाके हैं, हिंदू बहुल इलाकों की आपके रियासतों को चाहिए कि वो भारत संघ में विलय करें। उनको प्रोत्साहित किया था हिंदू बहुल इलाकों को कि भाई कि वो भारत संघ में आपके विलय करें, और रियासतों के स्वतंत्र अस्तित्व रखने की जो आपकी स्थिति थी उसको हतोत्साहित करने का प्रयास आपके वायसराय माउंटबेटन के द्वारा किसके अंतर्गत किया गया था? इस आपकी नरेंद्र मंडल की बैठक के अंतर्गत किया गया। अब देखिए इसमें एक बात और ये चल रही थी कि भाई कि नरेंद्र मंडल की बैठक जब आयोजित की गई और इसमें आपके रियासतों पर यह दबाव डाला गया, एक तरह से उनको सलाह दी गई, तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक की स्थिति को अगर देखा जाए तो जूनागढ़ है, कश्मीर है, हैदराबाद है, कुछ पुर्तगीज और फ्रेंच उपनिवेश हैं, इनको छोड़ करके लगभग समस्त रियासतों ने विलय की अनुमति दे दी थी। ठीक है, कि भारतीय एकीकरण के समय आपके जूनागढ़ और हैदराबाद की अलग से समस्या पर विचार आपके किया जाता है। यहां पर हम आपके इस बिंदु से दूर रहेंगे थोड़ा, तो यहां पर केवल राजस्थान की ओर हम आते हैं। तो देखिए इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर रियासतों के द्वारा कर दिए गए थे, और राजस्थान की अगर रियासत को देखा जाए कि भाई राजस्थान की वह पहली रियासत कौन सी थी जिसके द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, तो वो आपके 7 अगस्त 1947 को बीकानेर के महारावल थे, बीकानेर के महाराजा थे शार्दुल सिंह। बीकानेर के महाराजा कौन थे? शार्दुल सिंह। तो देखिए 7 अगस्त 1947 को शार्दुल सिंह बीकानेर ने मिलाप पत्र पर हस्ताक्षर किए। बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह के द्वारा आपके मिलाप पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए। और राजस्थान की रियासतों में वह अंतिम रियासत जो स्वतंत्रता से जस्ट एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को मिलाप पत्र पर हस्ताक्षर करती है, वो है आपकी धौलपुर रियासत। 14 अगस्त 1947 उदयभान सिंह धौलपुर, उदयभान सिंह धौलपुर द्वारा मिलाप पत्र पर हस्ताक्षर किए। मिलाप पत्र पर हस्ताक्षर किए आपके किन्होंने? धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह के द्वारा। ये आपके राजस्थानी रियासतों में अंतिम ऐसे शासक थे जिन्होंने सबसे लास्ट में आपके मिलाप पत्र पर हस्ताक्षर यहां किए हैं। अब देखिए मामला ये उठ रहा था कि भाई कि राजस्थान की इस समय कोई भी रियासत ऐसी नहीं थी जो इंडिपेंडेंट रूप से भारत संघ में मिल सके। कोई भी रियासत ऐसी नहीं थी, ऐसी शर्तें थी आपके संघ की। ठीक है, हालांकि बाद में आपके इन शर्तों में कमी करते हुए यह कर दिया गया था कि भाई के 1 करोड़ जो आपके आय वाली रियासतें हैं, किनकी 1 करोड़ आय वाली रियासत और 10 लाख जनसंख्या वाली रियासतें अपना स्वतंत्र रूप से अस्तित्व यानी स्वतंत्र रूप से वो एकीकरण में या मिलाप विलय में आपके हिस्सा ले सकती हैं।
और ऐसी आपकी रियासतें अपने यहाँ पर 4 ही थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और आपके उदयपुर, 4 रियासतें थी। लेकिन प्रारंभ में ये स्थिति नहीं थी, इसलिए आपके यहाँ पर रियासतों का संघ बनाने का प्रयास आपके जारी हुआ कि भाई कि रियासतों का एक संघ बनाया जाए और फिर उस संघ को, क्योंकि जब संघ बन जाएगा तभी तो अपनी शर्तों को आपके वहां पर रख पाएंगे ठोस तरीके से, इसलिए रियासतों के द्वारा एक संघ बनाने के प्रयास किए गए और संघ बनाने का पहला प्रयास करने वाले थे कोटा के महाराज भीम सिंह। हालांकि उनका आपके प्रयास विफल हो जाता है। तो देखिएगा, संघ बनाने के प्रयास, संघ बनाने के प्रयास। अब संघ बनाने के प्रयासों में आपके मैंने क्या बताया कि भाई प्रथम प्रयास किसका था? देखिए, प्रथम प्रयास कोटा नरेश भीम सिंह के द्वारा किया गया, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? ये आपके प्रयास विफल हो गया। परिणाम क्या हुआ इसका कि भाई प्रयास विफल हो गया। अब उदयपुर महाराणा आपके भूपाल सिंह हैं, उन्होंने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया। राजस्थान यूनियन, राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास आपके कौन कर रहे हैं? इस प्रयास को महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह की योजना थी कि भाई कि ऐसा है कि हम क्या करते हैं कि भाई गुजरात, राजस्थान और मालवा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र जो कि आपके मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, कि भाई इन क्षेत्रों की आपके कुछ रियासतों को आपस में मिलाकर के एक राजस्थान यूनियन का निर्माण किया जाए। ठीक है, और यह यूनियन जो भारतीय संघ होगा उसमें एक उपसंघ की हैसियत से मिले, उपसंघ की हैसियत से मिले। इससे क्या होगा? इनको अपने अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए साधन मिल जाएंगे। और इसी उद्देश्य से महाराणा के द्वारा आपके 25-26 जून 1946 ईस्वी को, कब? 25-26 जून 1946 ईस्वी को उदयपुर में आपके सम्मेलन आयोजित किया, उदयपुर सम्मेलन आयोजित किया और इस सम्मेलन में 22 राजाओं के द्वारा हिस्सा लिया गया। 22 राजा आपके इसमें सम्मिलित होते हैं। कौन से? इस आपके सम्मेलन में। हालांकि वो आपके उस समय मौखिक रूप से तो आपके ये कहते हैं कि भाई कि हम इस पर विचार करेंगे, इस पर, ठीक है, लेकिन आपके ये योजना जो आपके महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा बनाई जा रही थी ये विफल हो जाती है, सफल नहीं हो पाती। इवन कि आपके महाराणा के द्वारा तो के.एम. मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया जाता है। महाराणा ने आपके क्या किया? के.एम. मुंशी, मुंशी को संवैधानिक सलाहकार बनाया, अपना सलाहकार बनाया। लेकिन योजना आपके फलीभूत नहीं होती है, राजस्थान यूनियन अस्तित्व में नहीं आ पाता है, चाहे 22 राजा ही आपके क्यों नहीं शामिल हुए हों, लेकिन आपके ये अस्तित्व में नहीं आ पाता। हालांकि आपके देखिए कोटा नरेश भीम सिंह हैं, उन्होंने कोटा बूंदी झालावाड़ को मिलाकर के आपके हड़ौती संघ बनाने का विचार किया, लेकिन वो भी आपके फेल हो गई योजना। देखिए भीम सिंह कोटा का हाड़ौती संघ बनाने का विचार आया, उसी प्रकार डूंगरपुर के महारावल थे लक्ष्मण सिंह,
उन्होंने भी आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ रियासतों को मिलाकर के बागड़ संघ बनाने की योजना दी। ठीक है, इसी प्रकार जयपुर महाराजा मानसिंह हैं, जयपुर महाराजा मानसिंह की अनुमति से वहां के दीवान थे वीटी कृष्णमाचारी, उनके द्वारा आपके राजपूताना संघ बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये सारे प्रयास धीरे धीरे आपके क्या हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। कोई भी आपके संघ ऐसा अस्तित्व में नहीं आ पाता जो कि एक आपसी सहयोग से क्या हो सके, भारतीय संघ में आपके विलय कर सके, भारतीय संघ में विलय कर सके। अब आपके क्या हुआ कि जब ऐसे संघ का अस्तित्व नहीं हुआ तो आपके एकीकरण का प्रोसेस कि भाई राजस्थान का ही एकीकरण आपके कर लिया जाए, क्योंकि इसके विचार आपके पहले से ही चले आ रहे थे, ऐसा नहीं था कि भाई नवीन विचार थे। 1939 में वायसराय लिनलिथगो के द्वारा रियासतों को आपके एक संघ के रूप में समूहित करने की बात कही, लेकिन आपके वो बात आई गई हो जाती है उस समय। इवन कि आपके दिल्ली में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की जो बैठक होती है सितंबर 1946 की, उसमें भी आपके ये बात कह दी जाती है कि भाई कि कोई भी राजस्थानी रियासत है वो एक इकाई के रूप में भारतीय संघ में मिलन की हैसियत नहीं रखती है, तो क्यों ना आपके इन सभी रियासतों का एक संघ बनाया जाए। ये आपके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की जो दिल्ली बैठक थी उसी में आपके तय कर दिया जाता है। हालांकि बाद में आपके मैंने बताया अभी आपको कि 1 करोड़ वार्षिक आय और आपके 1 करोड़ वार्षिक आय अगर किसी राज्य की होगी और साथ में आपके 10 लाख की जनसंख्या होगी तो वो अपने आप को एक इकाई के रूप में शामिल कर सकता है। वो बाद में किया गया, लेकिन आपके पहले ये स्थिति उनकी नहीं थी। इस कारण राजस्थान की रियासतों का, जो कि हमने बताया कि भाई 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक आपके चीफशिप थी, उनका विलय करने का आपके प्रयास किया गया। और विलय का जो आपके प्रोसेस है ये 7 चरणों से गुजरता हुआ 1956 ईस्वी में जाकर अपनी पूर्णता पर पहुंचता है। 1948 से लेकर के 1956 ईस्वी तक जाकर अपनी पूर्णता पर पहुंचा। तो आपके देखिएगा किस प्रकार से आपके ये विलय होता है। यहां पर देखिए एकीकरण, एकीकरण में आपके कितने चरणों में हुआ है, ये 7 चरणों में, 7 चरणों में आपके 1948 से लेकर के 1956 ईस्वी तक, 1956 ईस्वी तक आपके हुआ है। इनमें आपके कितनी रियासतों का विलय किया जाना था कि भाई 19 रियासतों का विलय किया जाना था, प्लस 3 ठिकानों का विलय किया जाना था, और एक आपके कमिश्नरी क्षेत्र है, चीफशिप के रूप में है कमिश्नरी क्षेत्र जो अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र है, उसका विलय किया जाना था। तो इनका आपके यहां पर विलय होना है और अंततः आपके 7 चरणों से गुजरता हुआ ये आपके राजस्थान का जो वर्तमान रूप है उसके रूप में सामने आ जाता है। ठीक है, अब किस प्रकार से एकीकरण यहां पर हुआ, ठीक है, वो चीज हम यहां पर देखेंगे अभी। तो देखिएगा एक एक चीज को आपके, जैसे प्रथम चरण है आपके कौन सा, देखिए प्रथम चरण के रूप में हमारा आपके सामने कौन सा आता है, मत्स्य संघ का निर्माण है। प्रथम चरण आपके कौन सा है, मत्स्य संघ का निर्माण है। प्रथम चरण आपके कौन सा है हमारा कि भाई मत्स्य संघ का निर्माण है। मत्स्य संघ की अगर बात की जाए तो इस समय अगर मत्स्य संघ में देखें तो लगभग यहां की जनसंख्या थी 18 लाख। जनसंख्या कितनी थी यहां की, 18 लाख। जनसंख्या 18 लाख अप्रोक्सीमेटली है। जनसंख्या 18 लाख अप्रोक्सीमेटली। क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 12,000 वर्ग किलोमीटर था। क्षेत्रफल आपके कितना था इनका,
12,000 वर्ग किलोमीटर। 12,000 वर्ग किलोमीटर आपके क्षेत्रफल इनका, और इस समय इनकी आय लगभग 1.84 करोड़। आय अगर देखी जाए तो कितनी है? 1.84 करोड़, या अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ रुपए आपके इनकी आय थी। ठीक है, ये स्थिति थी आपकी। कौन सी रियासतें थी इसमें? 4 रियासतें थी। यहां पर देखें तो अलवर के महाराजा इस समय आपके कौन थे? तेज सिंह। अलवर महाराजा कौन थे यहां पर? तेज सिंह। भरतपुर महाराजा आपके कौन थे? कि भाई वृजेंद्र सिंह। वृजेंद्र सिंह। धौलपुर महाराजा कौन थे? कि भाई उदयभान सिंह। धौलपुर महाराजा कौन थे? उदयभान सिंह। पहले से ही आपके तमाम गोलमेज सम्मेलन इत्यादि में आपके किन्होंने हिस्सा लिया था? महाराजा उदयभान सिंह के द्वारा हिस्सा लिया था, इसलिए आपके लोकप्रिय कैरेक्टर के रूप में यहां पर छाए हुए थे। ठीक है, यहां पर आपके करौली महाराजा हैं वो गणेश पाल देव हैं। करौली के आपके कौन हैं? गणेश पाल देव। यहां पर करौली के आपके कौन हैं? गणेश पाल देव। और एक आपको ये ठिकाना दिख रहा है, ठिकाना आपके कौन सा है? नीमराणा। ठिकाना कौन सा है? नीमराणा। और नीमराणा का इस समय अगर प्रशासन देखा जाए तो राजा राजेंद्र सिंह के हाथ में था। नीमराणा का प्रशासन आपके कौन संभाले हुए थे? राजा राजेंद्र सिंह। राजा राजेंद्र सिंह। नीमराणा का प्रशासन आपके राजा राजेंद्र सिंह संभाले हुए थे। अब देखिएगा, मत्स्य संघ का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन मत्स्य संघ के निर्माण का रास्ता इतना आसान नहीं था जितना कि आपके लग रहा है देखने में कि भाई कि 4 रियासत अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को आपके मिलाकर के मत्स्य संघ का निर्माण कर दिया हमने। इसके निर्माण में बाधाएं थी, और बाधाएं आपकी क्या थी मैं आपके मौखिक रूप से ही आपको बताऊं कि अलवर और भरतपुर के कुछ जो मेव जाति के लोग थे वो अलग राज्य का ही सपना देख रहे थे। अलग राज्य का सपना देख रहे थे आपके अलवर और भरतपुर के जो मेव हैं। ठीक है, दूसरी बात आपकी क्या थी कि अलवर महाराजा तेज सिंह और इनके दीवान थे बीएन खरे। अलवर महाराजा तेज सिंह और इनके दीवान आपके कौन थे? बीएन खरे। उनका आपके गांधी जी की हत्या के आरोपियों की मदद करने का आरोप उन पर लगा हुआ था। हालांकि बाद में जांच में ये निर्दोष पाए गए, लेकिन प्रारंभिक स्थिति की बात है कि भाई कि उन पर ये आरोप लगाया हुआ था। इस कारण अलवर के प्रशासन को भारत सरकार के द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया। उधर शिकायतें आपके महाराजा विजेंद्र सिंह की भी मिल रही थी। महाराजा विजेंद्र सिंह की भी शिकायतें मिल रही थी, और आपके ये शिकायतों में ये कहा गया कि भाई कि ऐसा है कि या भरतपुर के प्रशासन को भी किनके सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाता है, और एसएन सप्रू को यहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है। भरतपुर का प्रशासक किसे नियुक्त कर दिया? प्रशासक नियुक्त किया एसएन सप्रू को। एसएन सप्रू को। अब देखिए, अलवर का प्रशासन भारत सरकार के नियंत्रण में, भरतपुर का प्रशासन भारत सरकार के नियंत्रण में, तो एकीकरण का रास्ता सुलभ कहां से होगा? यहीं से होगा आपके सुलभ, क्योंकि दो रियासत तो सीधी आपके किसके? भारत सरकार के नियंत्रण में ही है। इधर रियासती विभाग के द्वारा एक योजना तैयार की गई कि भाई भौगोलिक आधार पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली का आपके विलय करके एक संघ का निर्माण करना चाहिए। रियासती विभाग की योजना थी। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए, इस योजना को आपके आधार प्रदान, मूर्त रूप प्रदान करने के लिए 27 फरवरी 1948 ईस्वी को, कब? 27 फरवरी 1948 ईस्वी को, देखिएगा 27 फरवरी 1948 को इन चारों राजाओं को आपके दिल्ली आमंत्रित किया। चारों शासकों को
दिल्ली आमंत्रित किया। आमंत्रित किया किन किन को आपके के अलवर महाराजा तेज सिंह, धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह, करौली महाराजा गणेश पाल देव और भरतपुर महाराजा विजेंद्र सिंह, इनको आपके दिल्ली आमंत्रित किया और इनको बताया कि भाई कि हम ऐसे एक संघ के निर्माण की योजना बना रहे हैं कि भाई इन चारों रियासतों को मिलाकर के एक संघ बना दिया जाना चाहिए। 28 फरवरी को इन शासकों के द्वारा उस संघ पर आपके सहमति दे दी गई और हस्ताक्षर कर दिए गए। फरवरी को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर चारों शासकों ने कर दिए। मजबूरी है, दो का तो प्रशासन ही आपके भारत सरकार के नियंत्रण में था। 28 फरवरी को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए कि ठीक है भाई, हम भी आपके विलय की अनुमति देते हैं। यहां पर 17 मार्च 1948 का दिन आपके उद्घाटन के लिए चुना गया कि भाई कि इसका उद्घाटन किया जाएगा। के.एम. मुंशी के सुझाव पर इसका नाम क्या रख दिया गया? देखिए, के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, मुंशी के सुझाव पर नाम मत्स्य संघ रखा। के.एम. मुंशी के सुझाव पर इसका नाम आपके क्या रखा है? मत्स्य संघ रखा। इसमें होना क्या था? देखिए, रियासतों के विलय में रियासतें, देखिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और अलवर में मिला दिया आपके ठिकाना। अलवर में आपके ठिकाना कौन सा मिला दिया? नीमराणा। इस तरह आपके टोटल रियासतें यहां पर कितनी हो गई कि भाई 4+1 रियासतें हो गई, और इन 4+1 रियासतों को मिला करके मत्स्य संघ का निर्माण कर दिया गया। इस मत्स्य संघ का उद्घाटन, मत्स्य संघ का उद्घाटन लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में किसने किया है कि भाई एन.वी. गाडगिल के द्वारा किया गया। एन.वी. गाडगिल के द्वारा आपके इनका उद्घाटन किया जाता है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में इनका उद्घाटन होता है। देखिएगा, यहां पर मैंने बताया कि मुख्य बात यहां पर क्या थी? मुख्य बात यह थी कि आपके जिस समय इसके एकीकरण की चर्चा चल रही थी, और मैंने बताया कि 17 मार्च का दिन आपके तय किया जाता है कि 17 मार्च को हम उद्घाटन कर देंगे इसका, ठीक है। लेकिन आपकी क्या था कि किसान, इनको मंत्रिमंडल जो आपके यहां पर बनाने का विचार चल रहा था, उस मंत्रिमंडल में किसानों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया। इससे आपके किसान नेता ठाकुर देसराज और महाराजा विजेंद्र सिंह के आपके यहाँ भाई आपके कौन हैं? मान सिंह, छोटे भाई आपके मान सिंह, ये नाराज हो जाते हैं। हालांकि इनको बाद में मना लिया जाता है, लेकिन इससे जो टाइम लगता है उस कारण आपके इसका उद्घाटन कब होता है? 18 मार्च को उद्घाटन हो पाता है। 18 मार्च को इसका उद्घाटन हुआ। कहां पर कर दिया है? भरतपुर के आपके लोहागढ़ दुर्ग में कर दिया एन.वी. गाडगिल ने। इस समय अगर एन.वी. गाडगिल को देखा जाए तो एन.वी. गाडगिल आपके कौन थे? यहां पर आपके केंद्रीय खनिज एवं विद्युत मंत्री के रूप में थे। केंद्रीय खनिज एवं विद्युत मंत्री, खनिज एवं विद्युत मंत्री। विद्युत मंत्री के रूप में आपके कौन थे? एन.वी. गाडगिल थे, ठीक है। अब यहां पर देखिए वही बातें आ गई कि भाई राजधानी, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख। देखिए, तो राजधानी आपकी किसको बना दिया गया? राजधानी बना दिया अलवर को। राजधानी कि भाई राजधानी अलवर रहेगी जी, कि ठीक है। अब राज प्रमुख कौन बनेंगे? कि भाई राज प्रमुख बना दो किनको? उदयभान सिंह को।
धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह को क्या बना दिया गया, राज प्रमुख बना दिया गया। ठीक है, कहां के थे उदयभान सिंह, धौलपुर महाराजा। और आपके कि भाई उपराज प्रमुख कौन बना दिए, कि उपराज प्रमुख के रूप में बना दो आप करौली के शासक को, उपराज प्रमुख आपके गणेश पाल को, गणेश पाल देव, इनको आपके क्या बना दिया, यहां उपराज प्रमुख बना दिया। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन बनाया, कि भाई प्रधानमंत्री के रूप में बनाओ शोभाराम कुमावत को, शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत जो कि अलवर प्रजामंडल के नेता थे। कहां के थे ये, अलवर प्रजामंडल के नेता थे। और इस समय आपके इनका मंत्रिमंडल जो बनाया गया, किनका, शोभाराम कुमावत का जो मंत्रिमंडल बनाया जाता है, उस मंत्रिमंडल की आपके देखिए चारों रियासतों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जैसे गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी कहां से लिए जाते हैं, भरतपुर से। गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी, जुगल किशोर चतुर्वेदी, ये कहां से ले लिए हैं दोनों की दोनों, कि भाई भरतपुर से शामिल कर लिए गए। डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर से शामिल कर लिए गए, मंगल सिंह धौलपुर से शामिल कर लिए गए। भोलानाथ हैं वो अलवर से शामिल कर लिए गए। भोलानाथ कहां से, कि भाई अलवर से शामिल कर लिया है भोलानाथ को। ठीक है, और यहां पर अगर देखा जाएगा भाई कि करौली में किनको आपके प्रतिनिधित्व दिया है, तो चिरंजीलाल शर्मा को करौली से आपके शामिल कर लिया जाता है, चिरंजीलाल शर्मा। चिरंजीलाल शर्मा को आपके कहां पर, करौली से प्रतिनिधित्व दे दिया गया। और हमने बताया कि भाई कि किसका, के मुंशी के सुझाव पर इसका नाम आपके क्या रख दिया गया, मत्स्य संघ रख दिया गया। इस तरह हमारा आपके मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 ईस्वी को 4 रियासतों और एक ठिकाने को लेकर के अस्तित्व में आ जाता है। इस समय इनकी जनसंख्या देखी जाए तो कितनी है, कि भाई 18 लाख रुपए है। जनसंख्या कितनी है, 18 लाख रुपए। आय लगभग आपके 2 करोड़ रुपए यानी कि 1.84 करोड़ रुपए। क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना है, कि भाई 12,000 वर्ग किलोमीटर इनका क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, शासक देखे जाए तो नीमराणा में आपके कौन थे, राजा राजेंद्र सिंह थे। विजेंद्र सिंह कहां पर हैं, कि भरतपुर में हैं। तेज सिंह कहां पर हैं, कि अलवर में हैं। उदयभान सिंह कहां पर हैं, कि भाई धौलपुर में हैं। और गणेश पाल देव कहां पर हैं, कि करौली में हैं। ठीक है, इन सभी को मिलाकर के आपके मत्स्य संघ का निर्माण कर दिया जाता है। इस नवगठित संघ का राजधानी आपके अलवर, राज प्रमुख आपके कौन, उदयभान सिंह धौलपुर महाराजा, ये कहां के थे, धौलपुर के महाराजा। और आपके उपराज प्रमुख के रूप में करौली महाराजा आपके गणेश पाल देव का नाम लिया जाता है। और शोभाराम कुमावत जो कि अलवर प्रजामंडल के नेता थे, उनको इसका प्रधानमंत्री बनाते हुए इनके मंत्रिमंडल में गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर से, मंगल सिंह धौलपुर से, भोलानाथ अलवर से और चिरंजीलाल शर्मा करौली से शामिल कर दिए जाते हैं। इस तरह आपके हमारे एकीकरण का प्रथम चरण मत्स्य संघ के रूप में संपन्न होता है, मत्स्य संघ के रूप में संपन्न होता है। अब देखिए दूसरे चरण की अगर हम बात करें, किसकी, दूसरे चरण की बात करें, तो हमारे लिए आपके देखिएगा दूसरे चरण की बात करें तो वो आपके नाम आता है राजस्थान संघ का निर्माण। दूसरा चरण हमारा आपके कौन सा है, राजस्थान संघ का निर्माण। 25 मार्च 1948 ईस्वी को राजस्थान संघ का निर्माण आपके कहां पर हुआ है, यहां पर आपके द्वितीय चरण के दौरान हुआ। यह खास बात है कि भाई इस समय आपके देखा जाए, देखिएगा इस समय अगर खास बात देखी जाए कि एकीकरण का यह दूसरा चरण ऐसा चरण है जिसमें आपके इन चारों रियासतों का विलय किया गया है।
ठीक है। और इसको आपके क्या नाम दिया गया है? राजस्थान। पहली बार आपके राजस्थान नाम दिया गया है। द्वितीय चरण में 9 रियासतों का विलय किया गया। 4 रियासतें ये आपकी किसकी? मत्स्य संघ की हैं, ठीक है। ये आपके किसकी हैं? मत्स्य संघ। अब मत्स्य संघ को अलग कर दीजिए, इसको बाद में देखेंगे हम 5वें चरण में जाकर के, ठीक है। लेकिन अब आपके यहां पर राजस्थान संघ में देखा जाए कि भाई इस समय इसका क्षेत्रफल कितना था। राजस्थान संघ का क्षेत्रफल था 16,807 क्षेत्रफल, 16,807 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर आपके 16,807 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। जनसंख्या 23.5 लाख। जनसंख्या इनकी देखी जाए तो 23.5 लाख। 23.5 लाख आपकी इनकी जनसंख्या। और इस समय अगर वार्षिक आय इनकी देखी जाए तो वही लगभग 2 करोड़ रुपए आय अगर देखी जाए तो 2 करोड़ रुपए, यानी कि 1.90 लाख रुपए, 90 करोड़ रुपए। एक 1.90 यानी कि लगभग वही अप्रोक्सीमेट 2 करोड़ रुपए के अराउंड फिगर आपके यहां पर आता है इनका नाम। अब देखिए इसमें सम्मिलित होने वाली रियासतें, सम्मिलित होने वाली रियासतें, रियासतें ये हैं आपके 9+1। टोटल कितनी रियासतें आपके सम्मिलित हो रही हैं इसमें? 9+1 रियासतें आपके सम्मिलित हो रही हैं। जैसे आपके देखें तो आपके देखें यहां पर आपके कौन हैं कि सबसे पहले बात करें हम किशनगढ़ की, तो किशनगढ़ के राजा थे यहां पर सुमेर सिंह। किशनगढ़ के राजा आपके यहां पर कौन थे? सुमेर सिंह। सुमेर सिंह। टोंक के आपके इस समय राजा थे शहादत खां। शहादत अली, शहादत अली खां, ठीक है। बूंदी के आपके कौन थे कि भाई बहादुर सिंह। बूंदी के कौन थे कि बहादुर सिंह। कि भाई कोटा के कौन हैं कि कोटा के थे भीम सिंह। कोटा के आपके कौन थे? भीम सिंह। देखिएगा कोटा के भीम सिंह आपके, बूंदी के आपके कौन हो गए? बहादुर सिंह। टोंक के कौन हो गए? शहादत अली खां। तो यहां पर आपके देखिएगा पहले आपके छोटी छोटी रियासतों को लो इस एकीकरण के अंतर्गत। टोंक, किशनगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा। टोंक, किशनगढ़ और शाहपुरा आपके तीन आपकी छोटी छोटी रियासतें ले ली। शाहपुरा के अगर शासक देखे जाएं तो सुदर्शन देव हैं। शाहपुरा के आपके शासक कौन हैं? सुदर्शन देव। सुदर्शन देव वर्तमान आपके भीलवाड़ा में पड़ता है शाहपुरा, ठीक है। उस समय आपके सुदर्शन देव का यहां पर शासन था। अब देखिए कि दक्षिणी कहां की लो आप? हाड़ौती क्षेत्र की लो, कोटा, बूंदी और झालावाड़ को। कोटा, बूंदी और झालावाड़ को। तो यहां देखिएगा कोटा, कोटा के शासक कौन बता दिए? भीम सिंह। बूंदी बहादुर सिंह प्लस आपके झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये आपके 3 रियासतें हाड़ौती क्षेत्र की ले ली। यहां पर झालावाड़ के देखें तो हरीशचंद्र बहादुर आपके यहां शासक थे। झालावाड़ में आपके कौन थे? हरीशचंद्र बहादुर। हरीशचंद्र बहादुर। हरीशचंद्र बहादुर आपके कहां के शासक थे इस समय? झालावाड़ के शासक थे। अब आपके 3 रियासतें और बची, 6 हो गई रियासतें। 3 रियासतों को अगर देखा जाए तो दक्षिणी राजस्थान की रियासतें हैं। दक्षिणी राजस्थान की रियासतों में आप कौन देखें कि भाई बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के महाराबल थे इस समय चंद्रवीर सिंह। डूंगरपुर,
डूंगरपुर के थे लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। और बांसवाड़ा में मिला दो आपके ठिकाना, ठिकाना आपके कौन सा मिला दो यहां पर कि भाई ठिकाने के रूप में मिला दो कुशलगढ़ को। किसको मिला दो? कुशलगढ़ को। तो यहां पर आपके मिला दिया कुशलगढ़ को। कुशलगढ़ के इस समय प्रशासक थे हरेंद्र सिंह और आपके राम सिंह कहां के थे? प्रतापगढ़ के। तो देखिएगा प्रतापगढ़ के कौन हैं कि भाई राम सिंह। हरेंद्र सिंह कहां के हैं कि कुशलगढ़ के। हरेंद्र सिंह शासक कहां के थे कि कुशलगढ़ के। ठीक है। बांसवाड़ा के आपके डूंगरपुर के कौन हैं कि लक्ष्मण सिंह हैं। डूंगरपुर के कौन हैं कि भाई लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था। और बांसवाड़ा के आपके कौन हैं? चंद्रवीर सिंह, जो एकीकरण के समय कहते हैं कि भाई कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये किसने कहा था? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह के द्वारा कहा गया था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह के बोल थे। ठीक है। अब यहां देखिएगा कि ये 9 रियासतें हो गई और एक ठिकाना हो गया, यानी टोटल आपकी क्या हो गई? 9+1। 9+1 से आपके हमारा क्या आ गया है? राजस्थान संघ अस्तित्व में आ गया। कब आया है कि 25 मार्च 1948 ईस्वी को। 9 रियासतें, कोटा, बोसरी, टोंक, किशनगढ़ और शाहपुरा। कोटा, बूंदी, झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र की, दक्षिणी राजस्थान की डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और बांसवाड़ा में मिला तो एक ठिकाना कौन सा? कुशलगढ़। इस तरह आपके ये 9+1 रियासतें हमारे अस्तित्व में आ जाती हैं। कहां पर? यहां। अब उद्घाटन करवा दो। उद्घाटन के साथ ही आपके इनके महाराज प्रमुख बना दो। तो देखिए उद्घाटन आपके राज प्रमुख बना दो। तो उद्घाटन कोटा के दरबार हॉल में। अब देखिए यहां बूंदी वाले हैं ना, वही NV गाडगिल कर रहे हैं इनका भी उद्घाटन। यहां बूंदी वाले हैं बहादुर सिंह जी, वो आपके जोर लगा रहे थे कि भाई उदयपुर के महाराणा आपके इसमें शामिल हो जाएं, जिससे क्या है कि उनको यहाँ पर कोटा के सामने आपके थोड़ी ऐसा नहीं लगे कि भाई के कोटा से भी नीचे उनकी हैसियत रख दी गई है। वो चाह रहे थे कि भाई कि महाराणा इसमें शामिल हो जाएं, लेकिन महाराणा ये चाह रहे थे कि भाई कि मैं तो अकेला मिलूंगा, महाराणा है वो। ठीक है, इसलिए अकेले मिलने की बात हो रही थी उनकी। दूसरी बात आपके यहां पर देखिए कि अब राज प्रमुख की बारी आई, तो राज प्रमुख बना दिया गया भीम सिंह को। और भीम सिंह कहां के हैं कि भाई कोटा के। भीम सिंह कहां के हैं कि कोटा के, उनको राज प्रमुख बना दिया। उपराज प्रमुख बना दिया महाराजा बहादुर सिंह को, उपराज प्रमुख। महाराजा बहादुर सिंह को, महाराजा बहादुर सिंह को आपके इसका क्या बना दिया गया? उपराज प्रमुख बना दिया गया। कहां के हैं ये? बूंदी के। इस समय इनका प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया। गोकुल लाल असावा शाहपुरा प्रजामंडल के नेता थे, इनको आपके इनका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। शाहपुरा प्रजामंडल के नेता को आपके प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और मंत्रिमंडल के गठन का जो कार्य है उसको स्थगित रखा गया कि भाई मंत्रिमंडल का भी गठन कर लेंगे, जल्दी नहीं है आपके कोई ऐसी। ठीक है, इसलिए मंत्रिमंडल के गठन का कार्य आपके स्थगित रखा जाता है और बाकी का आपके कार्य कहां पर? इस आपके एकीकरण के इस चरण में संपन्न हो जाता है। ठीक है, तो एकीकरण के अगर राजस्थान संघ की बात करें, राजस्थान यूनियन की बात करें, कहीं कहीं पूर्व राजस्थान भी इसका नाम मिल जाता है कि एकीकरण के दूसरे चरण में हमें पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख यहां पर प्राप्त हो गया। इसमें आपके 9 रियासतें और एक ठिकाना शामिल था। 25 मार्च 1948 ईस्वी को यह अस्तित्व में आया और आपके
ठिकाना कौन सा था इसमें कि भाई कुशलगढ़ था। कुशलगढ़ के प्रशासक कौन थे इस समय के? राव राजा हरेंद्र सिंह यहाँ के प्रशासक थे। 9 रियासतों के शासकों की हमने बात आपसे की, ठीक है। राजधानी कौन सी बनाई कि भाई कोटा राजधानी है इसकी, राजधानी आपकी कौन सी है? कोटा। राजधानी कहाँ है? कोटा है। प्रधानमंत्री आपके शाहपुरा प्रजामंडल के नेता, शाहपुरा प्रजामंडल के नेता गोकुल लाल असावा को बना दिया जाता है और राज प्रमुख के रूप में भीम सिंह कोटा को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। एनवी गाडगिल के द्वारा आपके कोटा के दरबार हॉल में ही इसका गठन कर दिया जाता है, इसका पुनर्गठन कर दिया जाता है। किनका? इस आपके मत्स्य संघ का, ठीक है। ये हमारे एकीकरण का दूसरा चरण है। कौन सा चरण है? दूसरा चरण है। अब नेक्स्ट आपके क्लास में हम तीसरे चरण से आपके इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।